जब विष्णु जी ने उनसे कहा कि सागर मंथन करना है, तब तक सारे देव इतने कमजोर हो गए थे कि वो पूरा सागर मंथन अकेले कर नहीं पाते। अब उनको सागर मंथन को संपन्न करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जरूरत थी सारे असुरों की भी। बिना असुरों के देवता सागर मंथन करने की स्थिति में नहीं थे। सागर मंथन, अब जब सागर मंथन शुरू हुआ तो एक नई परेशानी हुई कि सागर मंथन में जो सबसे पहला पदार्थ निकला वो था हलाहल, मतलब विश्व का आज तक का सबसे खतरनाक जहर। इतना खतरनाक विष कि उसके सिर्फ स्मेल से, उसमें से जो धुआं निकल रहा था, उसी धुएं से त्राही त्राही मच गई पूरे विश्व में। देव उस दुर्गंध से गिरने लग गए, पशु पक्षी गिरने लगे, मरने लगे। कोई भी, चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विष के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज्यादा विषैला था जिसका नाम था हलाहल। अब वो सोचे अब कहाँ जाएं, किसकी मदद मांगे। विष्णु जी की मदद मांग नहीं सकते थे क्योंकि वो कूर्म अवतार में उसी सागर मंथन में नीचे लगे हुए थे, तो वो तो वहां थे नहीं। तो ये सब भागे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा ने तो पूरा ब्रह्मांड रचाया है। तो हलाहल को शांत कैसे करें या उसको कंज्यूम कोई कर ले, उसके लिए ब्रह्मा जी से अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? जिसने ब्रह्मांड बनाया होगा उसी ने हलाहल बनाया होगा। तो ब्रह्मांड बनाने वाले को, जिसने हलाहल भी बनाया होगा, उसको पता होगा कि हलाहल को वश में कैसे करना है, विष को वश में कैसे करना है। जब वो लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास तो वो चौंक गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी हालत खराब हो चुकी थी। ब्रह्मा जी के ऊपर भी हलाहल का असर हो रहा था। फिर भी वो गए ब्रह्मा जी के पास और पूछे कि क्या करें, कोई तो उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस हलाहल को, इस विष को अपने वश में कर सकती है, और उसका नाम है शिव। आपने कभी सोचा शिव और शव का फर्क कितना कम है? शिव में से ई की मात्रा हटाइएगा और वो शव हो जाएगा। वापस आता हूँ कहानी पे। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास मदद मांगने कि हे महादेव मदद कीजिए, ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है जिसमें ना विष्णु हमारा साथ दे पा रहे हैं और ना ब्रह्मा। उस वक्त शिव जी ने हलाहल को अपने कंठ में रोका, उसको पी लिया, और तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शिव जी की आराधना, उनकी पूजा, उनकी मान्यता सिर्फ देवों में नहीं है, असुरों में भी है। क्योंकि मगर जब शिव जी ने उस हलाहल को अपने कंठ में रोका, आप सोचिए कि आप कोई लिक्विड को कंज्यूम करें और यहाँ रोक पाएं। सोचिए, वो अंदर उतरेगा तो शिव को नुकसान होगा, वो बाहर निकलेगा तो ब्रह्मांड को नुकसान होगा। शिव ने उसको बीच में रोक तो लिया, लेकिन शिव को भी उसका प्रभाव हुआ। जब शिव को प्रभाव हुआ तो शिव को बहुत पसीना आने लग गया, उनके शरीर का तापमान बढ़ने लग गया, वो विचलित होने लगे। और क्योंकि ये पूरा समुद्र मंथन हो रहा था और ये समुद्र के पास हो रहा था, समुद्र हमारा वाला समुद्र नहीं, क्षीर सागर वाले समुद्र की बात हो रही, आसपास जल था। और तब सारे असुर और सारे देव मिलके शिव जी को ठंडा करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनका तापमान गिराने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने लग गए। ढेर सारा जल चढ़ाना शुरू किया उनके ऊपर, ताकि सारे देव उनके पास जो चीजें थी सब भर भर के शिव जी के ऊपर डालना चालू किए, ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। यहाँ से शुरू हुआ था जलाभिषेक का प्रचलन। इस समय असुर और देव कोई अलग नहीं था।